ये तो जाहिर बात है ना कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से राजनीति होती है, और राजनीति से इतर उससे पहले अपराध, वो जो अपराध होता है वो बहुत कमतर हो जाता है जब उसको लेकर कोई पॉलिटिक्स होने लगती है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक संदेश दिया, उस संदेश के मायने विपक्ष को कितना नजर आते हैं, क्योंकि बंगाल की घटना पर सियासत और उसके साथ अपराधियों के मन में घटता हुआ खौफ। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश बड़े स्तर पर सबके सामने आएगा? देखिए पूर्णिमा, मैं तो ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का जो संदेश है, प्रधानमंत्री स्वयं जो है उसको अपनी जिंदगी में एप्लीकेबल करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो उन्होंने संदेश दिया कि जो इस तरह के राक्षस लोग हैं उनके ऊपर जो है लगाम कसनी चाहिए। आज तक मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह उनके जो है मोदी का परिवार बना हुआ है, तमाम उनके वो सांसद जिन पर बलात्कार के इल्जाम और पॉक्सो के इल्जाम है, तमाम उनके वो मंत्री क्यों आज तक उनके परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, क्यों नहीं वो उन पर कार्रवाई करते? मणिपुर की वो बेटी है जिनको निर्वस्त्र घुमाया गया, वो भी महिलाओं पर अत्याचार था और वो भी राक्षस थे। क्यों उन राक्षसों को तमाम तरह से बचाने की कोशिश की गई और क्यों आज तक जो है प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा पाए? वो हाथरस की बेटी भी इस देश की बेटी थी जिसको रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्यों प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक जो है उस पर नहीं किया? तमाम तरह की इस तरह एक किस्सा नहीं है पूर्णिमा, ऐसे हजारों किस्से मैं आपके सामने गिनवा सकती हूँ। चाहे वो बिल्किस बानो का किस्सा हो, चाहे वो कठुआ की आसिफा हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चेन्मय नंद हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो प्रज्वल रवन्ना हो, तमाम मोदी के परिवार है। ये जितने भी राक्षस है, मोदी का परिवार जो है वो बलात्कारी राक्षसों का परिवार है। क्यों नहीं उन राक्षसों की गर्दन काट देते? क्यों नहीं उन बलात्कारियों को सजा दिलवा देते? बंगाल गई थी आप? बंगाल गई थी आप? बंगाल गई थी? बंगाल गई? क्यों बलात्कारी? बंगाल ऋतु चौधरी जी किसी की विजिट हुई? उस पर क्यों संदेश खाली में किसी की विजिट हुई? कोलकाता में अभी किसी की विजिट हुई? जो कुछ भी वहां पर हो रहा है विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर मैं पूछ रही हूँ आपसे, विपक्ष के तौर पर मैं पूछ रही हूँ। आपने बहुत सारी जगहों के नाम गिना दिए मैम, बहुत अच्छी बात है ऋतु जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी जगहों के नाम गिना दिए और बिल्कुल आपकी अप्रोच ठीक है। लेकिन क्या वो तमाम राक्षस सिर्फ मोदी का परिवार है? वो अपराधी जो अपराध करता है वो अपराधी नहीं है? आपने ब्रजभूषण का नाम लिया, आपने संदेश खाली में क्या नाम था उसका, शाहजहां शेख शायद उसका नाम था, नाम लिया उसका आपने एक भी बार? हाथरस में जो हुआ उसका नाम, हाथरस के बाद अब बंगाल में जो हुआ आपने उसका नाम लिया? आप लोग कुछ मामलों को लेकर अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध लेती हैं मैम? ये सेलेक्टिव अप्रोच, आपको तो तारीफ करनी चाहिए, आपको तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा कि सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, उस सजा पर चर्चा भी होनी चाहिए, और उस चर्चा से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं निकलेगा? खौफ पैदा नहीं होगा अपराधियों में? राज्य सरकारें इसको लेकर और विजिलेंस नजर नहीं आएंगी? राज्य सरकारें अपनी भूमिका को क्या पूरा अदा करती हैं? ये बताइए मुझे। राज्य सरकारों का नाम लेकर अपने आप को छुपाना, ये नहीं तो राज्यों की बात करना बंद कर दें क्या? राज्यों को छोड़ दें उनके हाल पर, राज्यों को छोड़ दें उनके हाल पर, उनसे ना पूछे कुछ, उनके यहाँ होने दें। बंगाल में एकमात्र पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, राज्यपाल का स्टेटमेंट सुना आपने? ममता बनर्जी की अप्रोच देखी क्या है? आप मेरे को जवाब नहीं देने दे रही है। नहीं तो सवाल तो पूछूंगी ना, सवाल तो पूछूंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप इर्द गिर्द घूम के प्रधानमंत्री मोदी के रही, मैं पूछ रही हूं कि राज्य सरकारें क्या जो कर रही हैं वो आपके लिए पूर्ण है? उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती राज्य सरकारें? तो राज्य सरकारें फेल है ना, फिर फेल है फिर राज्य सरकारें ऋतु जी, फेल है फिर राज्य सरकारें। छोड़ देते हैं फिर, केंद्र शासित कर देते हैं ना सबको, केंद्र कंट्रोल कर लेगा अगर केंद्र को ही करना है सब कुछ, राज्य सरकारों को छोड़ देते हैं फिर। डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए। महिला अपराध की बात हो रही है, संगीन अपराध है, उसको लेकर कम से कम एक पेज पर तो आइए मैम। पॉलिटिक्स के लिए तो अलग मुद्दे मिल जाएंगे। धनंजय जी, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से बहुत गंभीर बात की,
और ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा है वो हमेशा करके दिखाया है। और एक महिला होने के नाते इस बात की मुझे खुशी है कि लाल किले की प्राचीर से इस तरीके के अपराधों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और उनको राक्षस बताया है। लेकिन क्या सिर्फ बात कर देने से सब कुछ हो जाएगा? जिस बात का जिक्र अभी ऋतु चौधरी क्या कर रही हैं, वो क्या इन कंसीडरेशन नहीं है? और ये वो ऐसे कुछ नाम हैं जो बार बार जगहों के उठाए जाते हैं, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है इनको लेकर। पूर्णिमा जी, आज आपके चैनल के माध्यम से पैनल और देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस का 78वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित की जिस पाठशाला से मोदी जी निकले हैं वो उनके जीवन में खुलकर मुखरित होता है। और हम जो कहते हैं कि यत्र नारी पूजिते रमणते तत्र देवता, हम इस जिस बात को लेकर के हमें संघ की शाखाओं में बचपन से जिस चीज को लेकर के चले हैं, नारी के सम्मान के लिए चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है, ये उद्घोष हमारे जीवन का मूल मंत्र है, सूत्र वाक्य है। किसी भी राष्ट्र का बोध और शोध को जिस प्रधानमंत्री ने जिस शब्दों में मुखरित किया, मैं जिस आप कह रहे हैं कि अगर आप महिला के अपमान की बात करें तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया, दिल्ली में हुआ। एक बेशर्मी की हद होती है। अपने समय में बोलिए प्लीज। ऋतु जी प्लीज ऋतु जी सुनिए, पहले सुनिए, सम्मान की बात हो रही है, कम से कम बेशर्मी की कोई सीमा होती है। ऋतु जी सुनिए, ऋतु जी सुन लीजिए, बीजेपी का पक्ष सुन लीजिए ना, आपकी बात उन तक पहुंच गई, अब उनका पक्ष एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए। धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे, धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, असहमतियों का सम्मान ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी बदतमीजों का क्या किया? नहीं ठीक है ना सर, इस लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे प्लीज। परिवार बता रही है ऋतु जी, और मैंने धनंजय जी एक घटिया बातें भी सुनी है। आप एक सेकंड, धनंजय जी आप रुकेंगे, धनंजय जी आप रुकेंगे, इनको सुनने में दिक्कत हो आप रही है। धनंजय जी आप रुकेंगे। ऋतु जी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे इतनी, ऋतु जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आपको मैं काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी, लेकिन पहले एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, एक बार बात तो सुनिए, उसमें दिक्कत क्या है? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ऋतु जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे, प्लीज। धनंजय जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, एक महिला का इस तरह से अभद्र होना दिखाता है कि तंदूर काट पर भी तो कुछ बोले होती। फिर धनंजय जी इसमें अभद्रता क्या है? ठीक है, वो बीच में बोल रही है ना, महिला का इस तरीके से अभद्र होना कौन सी सिलेक्टिव अप्रोच है? फिर धनंजय जी सीधा पॉइंट पर आइए, सीधा पॉइंट पर आइए। ऋतु जी प्लीज बीच में मत बोलिए, धनंजय जी पॉइंट पर आइए, जो मैंने सवाल पूछा उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं। कांग्रेस के काले कारनामे, इतनी कालिमा कांग्रेस के दाग पर है कि ये बार बार रोक रही कि कुछ सच न निकल जाए। तंदूर कांड की काली कांग्रेस के दामन में इतनी गहरी लगती हुई है कि उस पर एक महिला होकर के आप बोल रही हैं। इतनी बेशर्मी कहां से लाती है कांग्रेस? कांग्रेस इतनी बेशर्मियों को कहां से खोज करके लाती है जो महिला सम्मान पर भी राजनीति करने चले आते हैं? जिनको इस बात का बोध नहीं है कि स्वयं भी एक नारी है, स्वयं भी एक महिला है। बंगाल को जिस बेशर्मी से बचाव करते हुए नजर आती है। अच्छा एक मिनट, इधर उधर की बात नहीं। ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी मैं रिक्वेस्ट, आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं लेते मैम। दिक्कत ये है कि आप लोग बीच में बोलते हैं। एक सेकंड धनंजय जी, धनंजय जी एक बात बताइए, एक मिनट मैम, मुझे काउंटर रखने दीजिए, या तो आप मेरी जगह ले लीजिए, या तो आप मेरी जगह ले लीजिए ना ऋतु जी, मुझे काउंटर रखने दीजिए ना उनको प्लीज। धनंजय जी मुझे एक बात बताइए, राजस्थान सरकार आपको याद है ना? एक मिनट धनंजय जी मेरा सवाल सुनिए ना, धनंजय जी मेरा सवाल सुनिए। आपको लेकर चर्चा मणिपुर पर बार बार विपक्ष करता है, ये कहता है कि वहां पर बीजेपी की सिलेक्टिव अप्रोच है। हाथरस के मामले को लेकर वो बार बार सवाल उठाता है, ब्रिजभूषण को लेकर वो लगातार सवाल उठाता है। अब मैं आ जाती हूँ राजस्थान पर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाने की वजह क्या थी, जिसको आपने खूब चुनाव में भुनाया? वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जो डेटा एनसीआरबी का, उसको आपने खूब भुनाया। क्या हुआ आपकी सरकार आने के बाद? सब कुछ वापस पटरी पर आ गया। फिर ये जो बाकी के नाम है जिनको लेकर बार बार विपक्ष आप पर सवाल, मैं ये कहना चाह रही हूं कि सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी ना साहब, आप एग्जाम्पल सेट करिए ना, बोलिए कि हम ये कर रहे हैं, आप बताइए आपको कहां कमी लग रही है। पूर्णिमा जी, क्या हमने किसी भी व्यक्ति का जिस पर आरोप लगा है, बड़े बड़े नाम, उन लोगों को टिकट काट दिए गए, वो लोग बैठा दिए गए, आरोप लगे, जेल गए, पार्टी से निकाले गए, निष्कासित किए गए। लेकिन कांग्रेस का तंदूर कांड, आप महिला होकर के बंगाल को बेशर्मी से बाय बाय कर रही हैं। आप महिला होकर के सपा को वहां बचाया जा रहा है, जिस बलात्कारियों को बचाने की पार्टी कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के सामने महिला का अपमान, और उसको आप बेशर्मी से डिफेंड कर रही है।
अरे कांग्रेस की कालिमा बहुत सारी है, तंदूर कांड की भी कालिमा है, लेकिन एक महिला का उस पर से बीच में बोलना, ये कितनी बेशर्मी। कांग्रेस इतनी बेशर्मी लाती कहां से है? सवाल तो ये उठता है। सिलेक्टिव अप्रोच होना गलत बात है। मणिपुर में जो हुआ बहुत दुखद हुआ और उसके बतरसना करते हैं, लगातार वहां कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। एल्विन को नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया, उस एल्विन की क्या चीज थी कि नॉर्थ ईस्ट में ईसाई मिशनरियों को काम करने में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस ने जिस सुलगा करके जिस देश को रखा है, बार बार वही जाना, बार बार उसी घाव से रिसना, ये क्या है? आपको बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है? कम से कम राजनीति करने का समय नहीं है, ये राजनीति का समय है, ये महिला सम्मान का समय है। महिला का वस्त्र छूने पर इस देश में महाभारत हुआ था। धनंजय जी, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत पता है क्या है? महिला सम्मान की बातें सब करते हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस फैक्ट को कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज इस बात का जिक्र किया।